आपका जब इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं स्पीच का, तीन पार्ट होते हैं स्पीच के, ठीक है। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर थर्ड इज योर कंक्लूजन, ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यू आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड योर टॉपिक, सो यू डोंट हैव टू मेंशन इट अबाउट कि आपका टॉपिक क्या है, राइट। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे टॉपिक का? इंट्रोडक्शन जब करेंगे तो नॉर्मली आप ऐसे ही बोलेंगे कि so this is your normal introduction which all of like all over world maybe students who are learning to give speech will be saying this, okay. So how to be different from others? What you're going to do is you are going to introduce your topic by different types, कर सकते हैं। First is by using quotations, right? Quotations क्या होता है? Quotations क्या होता है? Quotations, clauses, proverbs, or any dialogue, right? The catchy phrase, जो phrases होते हैं आपके, और the quotations जैसे कि there is no shortcut to success, right? If you're writing a speech on success, Hello, ma'am. you can use it in introduction, okay? If you are suppose writing about India, okay, what can you give an example of what Hello. quotations you can use मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, about your country or my India? ये तो सुन ही नहीं पा रही। Similar to that, what catchy phrase or quotations you can use for introduction? इन क्लास के बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। Happy होगी if you are like watching regularly, तो आपने ये भी ध्यान होगी कि आप हेलो मैम, notice करते हैं जैसे anchors मैम कैसे आपको आवाज आ रहा है? हेलो मैम, आप सुन पा रहे हैं? हेलो मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जब भी किसी हेलो मैम, बुलाना होता है या किसी सिंगर को स्टेज पे नहीं बुलाना सुन होता पा है, रहे हैं। तारीफ करते हैं वो हम लोग के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे ना। मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मैम साउंड इस पे, मैम प्लीज इसको थोड़ा ठीक कीजिए। लो Yes, yes. So I was talking about the introduction of your speech. Right? So if you are giving an introduction, so I ask you अगर आप इंडिया पे कुछ स्पीच लिख रहे हैं या आपने माय कंट्री पे कुछ स्पीच लिखा है, तो कोई ये कैची फ्रेज मुझे एग्जांपल चाहिए आपसे जो कि आप इंट्रोडक्शन either you have like आपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीचेस सुने होंगे जहाँ पर पोएट्री से आपका स्पीच, राइट, पोएट्री से स्टार्ट होगा और either lines that represent by the sacrifice right, ये आप जनरली quotations यूज कर रहे हैं, so you can start the speech with your quotations and any catchy phrase or quotations or pronoun, something that is aimed to attract attention from your audience, because first 1 minute and your speech is very important to attract attention from your audience. If you are not able to gather attention, वो बाद में आपकी स्पीच सुनेंगे ही नहीं, उनको 1 मिनट 2 मिनट बाद लगेगा कि कोई स्पीच दे रहे हैं जो हमेशा से सुनते आए हैं, राइट। If you are not able to capture their attention, उनको बाद में फिर आप कितना लंबा स्पीच दे दें, they will not be able to उनका attention डिस्ट्रैक्ट होगा, राइट। ओके, सो इंट्रोडक्शन आपका हो गया, पहला कोटेशन। सेकंड आपका हो गया कैसे स्टोरी के थ्रू। If you are introducing some topic, you can use your own story if you have experience in that. Or
स्टोरी कैसे, किस टाइप का स्टोरी आप बता सकते हैं स्पीच में? जो स्टोरी आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक इफ यू आर गिविंग अ मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है, आपने कुछ अपने सक्सेसफुल लाइफ में कुछ अपना जैसे कोई बंदा अभी कोविड के सिचुएशन में बहुत डिप्रेस हो गया, राइट, तो उसने डिप्रेशन से कैसे उभरा, ठीक है, उस सिचुएशन को वो अपना एक्सपीरियंस बनाकर स्टोरी की तरह वो इंट्रोड्यूस कर सकता है जब वो मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। तो ओके, इफ लाइक समबडी इज वेरी सस्पेक्ट, जैसे बिल गेट्स वगैरह हैं, राइट, बिल गेट्स हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, वो लोग जब अपना स्पीच देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्टोरी बताते हैं, राइट, उन्होंने अपने लाइफ में कैसे सक्सेस पाया, क्या उनके डिफिकल्टीज थी, क्या उन डिफिकल्टीज को उन्होंने किस तरह से पार किया, राइट, वो सारी ये सब चीजें बताते हैं। तो वो आपका अटेंशन इसीलिए कैप्चर कर पाते हैं क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, राइट। तो उनको आपको यही लगता है, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर है, ठीक है, रिलेटेड टू योर एजुकेशन, रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल मैटर्स, एनी प्रॉब्लम दैट यू आर एक्सपीरियंस पर्सनली, ठीक है, वो प्रॉब्लम सारी ऐसी नहीं है कि सिर्फ आप ही के लाइफ में आ रही है, वो सबके लाइफ में आती है, बहुत लोगों की लाइफ में आती है। इफ लाइक आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड सर्कल के बाहर किसी को नहीं होगी, राइट। आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब आप उस पर्सनल एक्सपीरियंस को आप अपने स्पीच में डालते हो तो ऑडियंस में बैठा एटलीस्ट 10 बंदा यही सोचेगा कि अरे ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, मैंने क्यों नहीं ऐसा सोल्यूशन सोचा, राइट। दिस कैप्चर्स योर ऑडियंसेस अटेंशन, ठीक है, आपकी ऑडियंस हमेशा यही सोचेगी कि अरे मेरे लाइफ में भी तो इस टाइप की प्रॉब्लम है, मुझे भी ऐसा कुछ करके देखना चाहिए, क्या पता मेरी सोल्यूशन हो जाए, राइट। So when you are offering your personal experience in your speech, it captures your audience attention, ठीक है। ये दो टाइप हो गए। अब तीसरा टाइप कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो? बेसिकली इट इज यूज्ड इन इंफॉर्मेशन स्पीच। जब आप इंफॉर्मेटिव स्पीच देते हो, यू कैन डिस्क्राइब योर टॉपिक, ठीक है, इधर बाय गिविंग देयर डिस्क्रिप्शन और बाय गिविंग देयर डेफिनेशन, ठीक है। जैसे कि आपको जीएसटी पे टॉपिक मिला स्पीच देने, तो उस पर आप पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हो बिकॉज वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट, ठीक है। बट अगर आपको नहीं भी बताना है, आप उसका डेफिनेशन बता सकते हो कि व्हाट इज जीएसटी, राइट। आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हो कि व्हाट ऑल यू हैव एक्सपीरियंस और व्हाट ऑल ओवर इंडिया पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड, राइट। अगर मान लीजिए आपको बोला गया है इफ देयर आर एमबीए स्टूडेंट्स, राइट, बीबीएम के स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पर, बीबीएम बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो बीसीए में इफ लाइक आपको कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, आपको उस पर ऊपर स्पीच देने बोला गया या फिर आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने बोला गया, तो आप स्टार्टिंग क्या करोगे? डिस्क्रिप्शन दोगे उसका कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। 5G पे मिल गया बोलने के लिए, तो 5G क्या है, कैसे डेवलप हुआ, वही सब इंट्रोड्यूस करोगे, राइट। So this is your technical like you can say introduction of your topic when you describe the topic what exactly your topic is, or you can give the definition of your topic, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन हो गया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इस टाइप के जो टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, यू कैन डिस्क्राइब देम बाय गिविंग देयर डिस्क्रिप्शन और बाय गिविंग देयर डेफिनेशन। सो दीज आर द 3 टाइप्स यू कैन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक टू, ठीक है। अब आते हैं बॉडी के पार्ट में। बॉडी में एग्जैक्टली आप करते क्या हैं? यू आर डिस्क्राइबिंग, बेसिक यही होता है कि आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपने स्पीच क्यों लिखी है। Why are you writing a speech on demonetization? Why are you writing a speech on my country? Or why are you writing a speech on depression, anxiety, anything? ठीक है, आप क्यों स्पीच लिख रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपको पूरे बॉडी में लिखना है। जो 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जितना भी आप लिखते हैं बॉडी पार्ट में, आप उतना वो पूरा आपको यही समझाना है कि आपने ये स्पीच क्यों लिखी है, ठीक है। आपका क्या मोटिवेशन रहा है इस स्पीच को लिखने में, ठीक है। आपका क्या कंक्लूजन आपका क्या डिस्क्रिप्शन है जो आपने गैदर किया है डाटा नेट से या फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर किसी टीचर से, जो भी डाटा आप गैदर कर रहे हैं अपने टॉपिक पर, उस इंफॉर्मेशन को आपको पूरी तरह से एक फॉर्मेट में डालना है। उस फॉर्मेट में डाल को आपको बॉडी में डालना है, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है बॉडी पार्ट में कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टॉपिक्स, ठीक है,
अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इट इज ओके टू गिव डाटा, ठीक है, बट इफ यू आर कमिंग अप हियर एंड गिविंग अ स्पीच, इवन इफ योर टॉपिक इज वेरी टेक्निकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ठीक है, आपका टॉपिक बहुत टेक्निकल टॉपिक है, उसके बावजूद आपको एटलीस्ट कुछ ऐसा एक्सपीरियंस डालना है उसमें, कुछ ऐसे वर्ड्स डालने हैं दैट इट विल मेक मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। हो सकता है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं उन लोग को शायद समझ में नहीं आए, आप कुछ ऐसे जोक्स डाल सकते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले समझ सकेंगे, राइट। 5G के ऊपर अगर आप दे रहे हैं स्पीच तो आप उसमें भी कुछ ऐसे चीजें इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज ह्यूमरस इन नेचर, राइट। यू डोंट हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको न्यूज तो नहीं पढ़नी है वहां पर, आपको स्पीच देनी है, राइट। तो आपको वहां पर इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको अपना कुछ भी पर्सनल टच डालना है उसमें, ताकि उसमें लगे जो ऑडियंस है कि आपने थोड़ा मेहनत किया है खुद से भी, सीधा नेट से छाप के नहीं लिख दिया है, ठीक है। तो आपको अपना थोड़ा सा पर्सनल टच में डालना है कि मैंने जब इस टॉपिक के बारे में जाना तो मुझे क्या लगा, ठीक है। everything that these questions, why exactly you are writing about this topic, what motivated you to write the topic, ठीक है, what exactly the procedure you have gone through while collecting the data for the topic, ये पूरा चीज जो है, ये सारे questions you can answer in the part of your body of the speech, okay। now last is your conclusion, ठीक है। conclusion कैसे करोगे आप, there are 2 point जो कंक्लूजन में होते हैं उसका, उसके अंडर भी 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, एंड सेकंड इज योर कंक्लूजन दैट यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द स्पीच इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गैदर्ड, मतलब कि आपने जो भी रिसर्च किया है टॉपिक के लिए, ठीक है, उससे आपका क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, और आप अपनी तरफ से क्या ओपिनियन रखते हैं उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जैसे डिमोनेटाइजेशन में आपका क्या कंक्लूजन निकला, दैट इट बेसिकली उसका मोटिव यही था कि ब्लैक मनी बाहर आए, राइट, दिस इज योर कंक्लूजन, बट व्हाट इज योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कि आपको क्या लगता है कि डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, ठीक है, आपको क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन से कोई फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या फिर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वट एवर दैट इज योर कंक्लूजन स्टेटमेंट, ठीक है। So conclusion contains 2 parts, your concluding statement and the conclusion you have drawn through your information. Let's say आप my country पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी कंट्री पे के लिए खुद क्या करना चाहते हैं वो आपका concluding statement होगा, ठीक है। और आपकी कंट्री कैसे डेवलप कर रही है, या आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं जो आप मतलब इंडिया के बारे में कंक्लूड करना चाहते हैं, मेन आइडिया जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं इंडिया के बारे में, वो आपका कंक्लूडिंग पार्ट हो जाएगा जो आपके पूरे रिसर्च से आया, ओके। सो इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ स्पीच, जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया उसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है? नो मैम। सो विल यू बी एबल टू राइट अ स्पीच फॉर मी? मैं अगर टॉपिक दूंगी तो आप लिख लोगे, सब लिख लेंगे, सब ट्राई करेंगे एटलीस्ट? यस। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो मैं टॉपिक आपको कैसा टॉपिक दूं? अच्छा, एक ही टॉपिक दूंगी तो आपको सारा सेम हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप तो नेट से सर्च करके सब लिखोगे, अभी नहीं सेम होगा, पक्का? चलिए ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 टॉपिक एंड आई वुड लाइक टू सी कि कितने बच्चों का डिफरेंट स्पीच आता है मेरे पास, ओके। सो टॉपिक विल बी women empowerment. Women empowerment is a very controversial topic. If you want to discuss Yes. about that, women have different opinion on that and men have different opinion on that. It will be highly Yes. controversial and it will might convert into a GD, ठीक है। वो भले लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो सकता है या फिर GD स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर अगर ऐसा टॉपिक मैं दूंगी तो, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन टेक दैट टॉपिक। आई बिलीव प्रकाश वाज प्रपोजिंग दैट टॉपिक। Yes, ma'am. Okay, you can take the topic if you want to write about that. Anyone else who would like to suggest their own topics? किसी के दिमाग में ऐसा कोई? Education system. Education system, okay. Which one suggested that? Can you say your name? Himanshu Singh. Himanshu Singh, okay. Himanshu Singh is writing about education system. Yes? Which one?
ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप लोग का रिस्पांस कम है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिंग मोर। आप लोग अपना टॉपिक एक बार, एटलीस्ट 1 or 2 स्टूडेंट कैन गिव मी योर टॉपिक। Because they are boring. 1 minute, yes, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप BSc हैं क्या? BCA, okay. Mostly BCA students choose this kind of topic, and I'm listening the speech of this from Bridge 1. ठीक है, but still I would like to see how different you will write. Okay, take your topic. नाम क्या है आपका? Ma'am, 1 minute, sorry. Kamini, okay. All right, anyone else who would like to choose their own topics? electromagnetic wave Electromagnetic wave. That is beyond human power. Ma'am, about success. success. Very good. Good choice, Priyanka. Anyone else? Sorry. आपस में नहीं डिस्कशन करो, मुझे टॉपिक बताओ। Success of pillar. Success of pillar. Success is a pillar. हाँ, वही sorry. Success is a pillar. Okay. Poonam wants to choose topic career. Whose career? My dear, you have to write about some career के आगे पीछे कुछ लगाइए। My career, ठीक है? Career choices, something like that, ठीक है? Anyone else? Backbencher students, आपको भी response करना है. Just because I can't see you doesn't mean I'm not listening. Okay. Let's see if I can find a topic for you all. Okay, rest of the students who are not choosing their own topics will have to get the brunt of that. तो आपको मैं टॉपिक दे रही हूँ कि let's take a controversial topic, okay? Women are better managers than men. Women are better than. Against बोलिए, for बोलिए, I don't care. आपको बोलना है इसी टॉपिक पे फिर. Okay, आप for में हैं चाहे against में हैं. This will also be useful in your GD session. ये टॉपिक आपका GD session के लिए भी help करेगा if you're writing a speech on that. That's why I've given topic. If like someone who is feeling this topic is like heavy one, you are not able to get this. तो मैं easy topic भी देती हूँ because this is your first assignment. I will be giving जिनको लग रहा है कि ये assignment hard है, उनको मैं topic देती हूँ. My India पे आपको लिखना है, but जो भी My India पे लिखेगा, मुझे informative speech नहीं चाहिए. That means your speech should have some personal story included in that. अगर आपको माई इंडिया पे लिखना है स्पीच, तो आप अपना कुछ पर्सनल स्टोरी उसमें डालेंगे, कोटेशंस डालेंगे, पोइट्री डालेंगे, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है. यू कैन इंक्लूड समथिंग और द अदर. मुझे इंफॉर्मेटिव स्पीच नहीं चाहिए जो 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे आप लोग बोलते हैं. इफ यू आर राइटिंग अबाउट माई कंट्री, देन यू हैव, यस, सॉरी, माई बिहार इज, वाई बिहार इज poor state. Okay, that's a good topic for discussion. What's your name? Sonu Kumar. Okay, Sonu Kumar is writing about why Bihar is a poor state. Okay, these two are also writing on that. That is also a controversial topic because you might think Bihar is poor, someone else might think Bihar is not so poor. Yes, last student, you want to universal. Ma'am, यूनिवर्स पे लिखना है. ओके, यूनिवर्स role पे. of education. रोल ऑफ Hello, एजुकेशन इन व्हाट? Role of education upcoming generation. इन अपकमिंग जनरेशन, फॉर अपकमिंग Yes. जनरेशन. रोल ऑफ For upcoming. एजुकेशन. अच्छा प्रकाश, आपने 2-3 टॉपिक दे दिए हैं मुझे, आप लिखोगे किस पर? यही लिखेंगे. Role of education for upcoming generation. अच्छा ठीक है. तालिबान पे लिखना चाहते हो तो आप स्पीच देख लो कि किस टाइप का स्पीच आप लिखोगे. इंफॉर्मेटिव लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव लिखोगे? Ma'am, isolation and depression. Isolation and depression. Okay, isolation and depression is good topic. You can go ahead with that. Yes.
Digitalization. Okay, digitalization is also a very like awareness type of topic. You can choose that. Okay. Yes. Educated or literate? There's a difference. Which one would you choose? Educated or literate? Educated. Okay. So difference between an educated person and non-educated person. Uneducated person, right? Okay. So what's your name? Sorry? मासूम लग नहीं रहे हो अच्छा okay, we are I believe I have got approx 10 topics right now. 3 तो प्रकाश नहीं दे दिए हैं topics. Yes. Sorry? Addiction of online games. Okay, very like yes, that yes. is also controversial topic. So Yes, if you are ma'am. taking, you have to be either for or Game की against लत में लग जानी। बोलना है. Music has the power to heal. Very good choice, Aditi. Music has the power to heal. और कोई स्टूडेंट जो अपने से टॉपिक चूज अच्छा लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल. ठीक है, आप अपने से कोई भी एक टॉपिक चाहिए बिकॉज देयर आर लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कि एक क्लास में होगा नहीं है. ठीक है, तो अभी तक जितने बच्चों ने टॉपिक्स दिए हैं वो लोग कल प्रेजेंट करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करेंगे. देन विल नो कि अगर मान लीजिए किसी को हेजिटेशन हो रही है यहाँ पर आके बोलने में, देन यू कैन सी द एक्सपीरियंस ऑफ योर फ्रेंड्स कि यहाँ पर आके कैसा लगता है बोलने में. Then उसके बाद फिर you can go ahead and give me topics about that. Okay. Let me take the attendance first.